हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, जिसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने किया था एमसीक्यू 100 एमसीक्यू जो है वो कराए थे, स्वर व्यंजन और सब, स्वर कितने टाइप के होते हैं, व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, इस सारी चीज़ों पे, है ना। तो पत्रकारिता हम कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ वीडियो जो है वो पढ़, मतलब कुछ चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम पत्रकारिता के प्रकार हम देख लेते हैं बिल्कुल संचार लास्ट पढ़ा था हमने। और संचार कितने के घटक हमने पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था हमने, है ना। तो आज हम देखेंगे कि संचार के क्या है, कितने प्रकार होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो चलिए फिर आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं। एक कोड है, कोई बड़ा मोटिवेशन जरूरी नहीं, बस किताब खोलिए, एक पेज पढ़िए और खुद से कहिए मैं अभी भी रेस में हूँ, है ना। तो ये एक बात हो गई। सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर और कहानी आज की जो है वो शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए हम पढ़ रहे थे, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, हमारा चल रहा था क्या, हमारा चल रहा है आपका हिंदी। और हिंदी में जो है हम पढ़ रहे हैं क्या, हमारा चल रहा है हिंदी, है ना, हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने आपको संचार के घटक बताए थे, ठीक है, के घटक बताए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, संप्रेषक पढ़ा था। सबसे पहले क्या होता है, संप्रेषक होता है, फिर संदेश होता है, फिर संदेश का माध्यम होता है, फिर जो उसको रिसीव करता है रिसीवर, जिसको संग्राहक कहते हैं, और प्रतिपुष्टि फिर फीडबैक होता है। ये हम प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ चुके, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे, ठीक। ये एक बात हो गई। तो आज हमको देखना है संचार के प्रकार। तो हम देख लेते हैं संचार के प्रकार। देखिए कितने टाइप का संचार होता है ये हमको देखना है। वैसे तो संचार के 4 टाइप होते हैं। मैं एक बार चेक कर लूं आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट से कभी कभी कट जाता है, बट ठीक है, दिख रहा है आपको। तो पहला है अंतः वैयक्तिक संचार, अंतः वैयक्तिक संचार, पहला है अंतः वैयक्तिक संचार। दूसरा है अंतर वैयक्तिक संचार, अंतर वैयक्तिक संचार, है ना, वैयक्तिक संचार दूसरा टाइप है, ठीक। इसको इंट्रापर्सनल भी बोलेंगे, अंतः, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। और इसको इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटर, अगर इंग्लिश में इंटरपर्सनल। समझिए, अभी बताती हूँ क्या होता है। फिर है आपका समूह संचार, मतलब ग्रुप में समूह संचार, ठीक है, मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। और अगर हम देखेंगे लास्ट वाला है आपका, यह है जनसंचार, जिसको मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, जनसंचार। ये तो भरी पड़ी है दुनिया, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हैं हमारे, क्या है, संचार के प्रकार जो है, ये 4 टाइप है मेन। अब इन 4 टाइपों को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहले अगर हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक रफली आइडिया ले लेते हैं। देखिए जनसंचार, सॉरी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जनसंचार जो है वो, जो संचार है वो अंतः व्यक्तिक, पहला संचार है अंतः व्यक्तिक, जिसको इंट्रापर्सनल कहते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है, अगर हम देखेंगे तो इंट्रापर्सनल जो एक शब्द आता है वो पर्टिकुलर खुद अपने आप को समझने के लिए आता है। इंट्रापर्सनल यूज, बेसिकली जो वर्ड यूज किया था वो क्या था आपके, हार्वर्ड गार्डनर ने। अगर किसी ने बीएड वगैरह किया तो उसमें हार्वर्ड गार्डनर की एक मल्टी डायमेंशियल इंटेलिजेंस की उनकी एक थ्योरी आती है, जिनमें उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस की चर्चा करी है ना। तो उसी में उन्होंने इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की भी बात करी है। इंट्रापर्सनल शब्द सबसे मतलब अगर बोलेंगे कि किसने यूज किया, तो वो हार्वर्ड गार्डनर ने ही किया था। फ्रेम्स ऑफ बुक करके भी इनकी काफी किताबें, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें। तो इंट्रापर्सनल जो शब्द बेसिकली यूज है, ये इन्होंने तो इस चीज के लिए करा कि भाई जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है वो कितने टाइप के। तो इन्होंने कहा कि भाई
पहले इंट्रापर्सनल मतलब खुद को जानिए, है ना? किसी के अंदर बहुत अच्छी, इन्होंने कहा कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, एक इंट्रापर्सनल भी है कि ये भी बुद्धि है कि आप पहले अपने आप को कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हो, कितना बेहतर तरीके से आप खुद को समझ पाते हो। पता चल रहा है खुद की वाट लगी पड़ी है, खुद की लंका लगी पड़ी हुई है और चले हैं दूसरे को समझाने। तो इन्होंने कहा कि पहले आपके इमोशंस ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना अपने इमोशंस को सही तरीके से सही जगह पर यूज़ कर पाते हैं। जैसे एरिस्टोटल ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी नाराज़ हो सकता है, ये बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही समय पर, सही डिग्री में और सही पर्पज़ के लिए नाराज़ होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इन्होंने भी सेम वही चीज़ है, अगर थोड़ा बहुत आप घुमा-फिरा के पूरी थ्योरियाँ लिंक करते हो साइकोलॉजी की तो लगभग-लगभग मिलती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि पहले खुद को समझिए, है ना? अपनी अपनी बुद्धि को समझिए, अपने आप को समझिए, ये भी एक बुद्धि है। बोला सबसे बड़ी बुद्धि तो ये पहले खुद को समझिए। खुद के इमोशंस खुद को आप कितना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, कितना बेहतर तरीके से आप समाज के सामने रख पा रहे हो, कितने बेहतर तरीके से आप इंटरैक्ट कर पा रहे हो समाज के बीच, दुनिया के बीच, 4 लोगों के बीच, ये इंटेलिजेंस है ना? और पता चला अपने अपने आप के अपने इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, अपनी जो है लंका लगी पड़ी है दूसरे को समझना। इंट्रापर्सनल शब्द बेसिकली वही है, लेकिन ये भी वही है। फिर दूसरा है अंतर, अगर मिलता-जुलता देखेंगे तो वही है, क्योंकि इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है मतलब वो भी खुद के लिए है कि इसमें आपका वन वे कम्युनिकेशन, मतलब खुद ही परिस्थिति भी होगा, खुद ही जो है रिसीव करने वाला होगा। मतलब जब आप खुद से ही बात कर रहे हो, है ना? खुद ही आपकी बात, खुद ही आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, खुद ही आप जैसे कई बार होता है ना, लेव वाइगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते भी हैं कि ये जो है क्या है, प्राइवेट स्पीच, इस चीज़ को उन्होंने नाम दिया है कि ये प्राइवेट स्पीच है। मतलब जब आप खुद से ही बात कर रहे हो। जैसे बोला, उन्होंने तो हालाँकि इसकी स्टेजेस दी थी कि भई 6 साल तक ही ये चलता है, मतलब 2 से 4 साल तक ही ये चलता है उसका प्राइवेट स्पीच, लेकिन ये बहुत बड़े तक भी है, अभी भी ऐसा होता है। लेकिन फिर ये है कि ये तब इसी को इन्होंने कहा कि जब प्राइवेट स्पीच जो है वो साइलेंट इनर स्पीच हो जाती है, आप फिर क्या है बाहर बड़बड़ाते नहीं हो, आप फिर अंदर ही अंदर अपने आप से क्वेश्चन सवाल-जवाब करते हो। यही तो बात होती है। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, जैसा आपने देखा होगा कि बच्चा है, बच्चा क्या करता है, खुद से ही पहले बात करता है, अरे ये नहीं ये करना था, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, मैं भी कैसा बेवकूफ़, ये क्या है प्राइवेट स्पीच है। जब वो खुद से ही खुद को डायरेक्ट मतलब गाइड कर रहा हो, खुद ही खुद को डायरेक्शन दे रहा हो, खुद ही खुद से बात कर रहा हो कि अरे मैंने ये से ऐसे कैसे कर दिया, मैं ऐसे कैसे बुद्धू हो सकता हूँ। कई बार देखा होगा आपने बच्चे ऐसे करते हैं। फिर बोला कि जब यही प्राइवेट स्पीच जो है जब साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है, जैसे-जैसे वो बड़ा होता है और पता नहीं मतलब फिर आप जैसे-जैसे बड़े होते हो फिर ये साइलेंट इनर स्पीच हो जाती है, मतलब अंदर चले जाती है। फिर आप बाहर बड़बड़ाते नहीं हो, क्योंकि आप अगर फिर बड़बड़ाओगे तो लोग आपको पागल सोचेंगे। जैसे-जैसे बड़े होते हैं। तो यही क्या है साइलेंट इनर स्पीच है, जब प्राइवेट स्पीच ही अंदर चली जाए, अब बाहर ना उगलो, बाहर ना बोलो तो वो ही है। तो ये भी सही है, अंतःवैयक्तिक संचार भी क्या होगा, खुद से ही होगा। किसी दूसरे की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी परेशानी में उलझे हो, आप किसी दुःख, दर्द, समस्या, तकलीफ आपकी ज़िंदगी में है, आप खुद से ही बात कर रहे हो, खुद से ही सॉल्यूशन निकाल रहे हो, खुद ही सोच रहे हो यार ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, मैंने वहाँ ऐसा पढ़ा था, उसके साथ ऐसा हुआ तो मैंने ऐसे किया। ये क्या है, संचार है। ये सबसे खतरनाक भी है। ये सबसे खतरनाक भी है। ये खतरनाक इसलिए है कि थोड़ा-सा पता चल रहा है खुद ही खुद से बात कर रहे हो, पता चला गलत डिसीज़न ले लिया तो फिर कुछ भी हो सकता है ना? तो ये क्योंकि इसमें तो दूसरा व्यक्ति तो है नहीं जो आपको सही-गलत का, आप खुद ही यहाँ जज भी हो और खुद ही आप क्या हो मुजरिम भी हो। ऐसी वाली स्थिति है अंतःवैयक्तिक संचार, और खतरनाक भी है सकती है, लेकिन कभी-कभी सही भी हो सकती है कि 50 लोगों से डिस्कस करने से बड़ा अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आप खुद से ही पूछ सकते हो, 2-4 लोग एक्सपीरियंस आप सबसे ले लीजिए, बात कर लीजिए और उस परेशानी समस्या संचार है ये भी एक तरीके से, लेकिन इसमें क्या है अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं, अंदर ही जवाब मिल रहा है, अंदर ही अंदर तर्क-वितर्क हो रहा है, डिस्कस चल रहा है, खूब सारी चर्चा, दिक्कत, परेशानी, दुःख, दर्द, तकलीफ ये सब संचार ही है ना? कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी लिप सिंक करता है, वो मुँह के बाहर नहीं बोलता है। कई बार बोलते हैं, "अच्छा तू क्या बड़बड़ा रही है?" या "तू क्या बड़बड़ा रहा है?" ना? तो ये क्या है संचार हो रहा है, बड़बड़ा नहीं रहा है, ये संचार है। अब ये तो हमने ऐसे पढ़ लिया, मतलब जैसे ये क्या है आपका व्यावहारिक, अगर मैं बोलूँ व्यावहारिक जीवन के पर्पज़ से इंट्रापर्सनल समझ आ गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि भई आप बड़बड़ा रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएगा। क्वेश्चन तो आयोग तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के देंगे। अब इनको बस पॉइंट-पॉइंट समझना है हमको, उनको फिर मैं आपको अभी लिखा दूँगी। फिर आता है अंतरवैयक्तिक संचार, उसके बाद हम पॉइंट-पॉइंट लिखेंगे सीधा और बात को खत्म करेंगे, है ना? इसलिए मैं पहले ही पूरी डिस्कस कर रही हूँ। अंतरवैयक्तिक संचार, अंतर का मतलब होता है अंतर, नाम से ही जैसे पता चल रहा है 2 व्यक्ति के बीच।
है ना। तो ये क्या होगा, इंटर, इंटर कॉलेज होता है ना, इंटर कॉलेज। तो ऐसे ही अंतर का मतलब हो गया, इसमें दो व्यक्ति होंगे तर्क और वितर्क करने के लिए। मैंने सवाल किया, फिर जवाब आएगा, फिर उधर से सवाल होगा, इधर से जवाब आएगा। तो दो दो व्यक्ति को बीच जब आदान प्रदान होगा, समस्या का हो सकता है। अच्छा, मोस्टली जो है दो व्यक्तियों के बीच जो बात होती है वो तीसरे के बारे में होती है ना, या मतलब मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बाकी तो किसी टॉपिक पे हो सकती है, किसी मुद्दे पे हो सकती है। तो ये इंटरपर्सनल हो जाएगा। अब इसको भी जो है हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात करी थी, उसमें भी उन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की भी बात करी। उन्होंने कहा एक तो इंट्रापर्सनल है जिसमें आप खुद को जान रहे हो, एक इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल में क्या है, जब आप दूसरों की सही गलत का ज्ञान खूब, हमारे यहाँ तो आपको जो है, आप समस्या में उलझे हुए हो तो आपको समस्या से बाहर निकालने वाले व्यक्ति तो कम मिलेंगे, सलाह देने वाले खूब मिलेंगे, है ना। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। तो बात सही है, लेकिन ठीक है, अभी इंट्रापर्सनल में क्या हो जाएगा, आपका सेम चीज होगी कि भाई दो व्यक्ति होंगे, आपस में बात करेंगे, विवाद मतलब चर्चा होगी, कई बार लड़ाई झगड़ा तक भी हो सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये भी संचार है, जब दो व्यक्ति आपस में बातें। तो इंटरपर्सनल में भी उन्होंने यही कहा था कि भाई क्या होगा जब आप दूसरों को कितना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इसलिए तो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह का देखा होगा आपने, कई लोग जो है, अभी आचार्य प्रशांत करके एक हैं, आप शायद उन्होंने देखा भी होगा, काफी अच्छी बात है वो बोलते हैं, काफी लोग उनसे मोटिवेट भी हुए। स्पेशली वो लड़कियों के बारे में बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं, मतलब जो जो एक स्टीरियोटाइप सेट किया हुआ है, सेट ऑफ स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों को बस क्या करना है, चूल्हा चौका ही करना है, इस टाइप का। तो इसके खंडन, वो ये नहीं कहते कि शादी मत करो या इस तरीके से जो गृहस्थ जीवन है वो बेकार है, लेकिन वो कहते हैं कि इससे भी बाहर एक आपकी दुनिया है, उस दुनिया को देखो समझो, फिर जाकर के कुछ काम होगा, कुछ कुछ होगा जिंदगी में। सिर्फ इस चीज के लिए नहीं आए हो कि शादी हो गई, बच्चों को पालन पोषण करना है, गृह मतलब घर के अंदर तक ही दुनिया नहीं है, घर के बाहर भी निकलो, दुनिया है, मिट्टी में खेलो कूदो खूब, जब तक पसीना वसीना ना आए तब तक आप कोई मतलब अरे वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अरे यार महिला है उसको सहारे की जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब अभी अभी तो बहुत ज्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये इंटरपर्सनल वही है कि भाई दूसरों को आप कितना बेहतर समझ सकते। मान लो कोई परेशानी लेकर मेरे पास आ गया, तो मैं कितना बेहतर तरीके से उसे समझा पाऊंगी, ये भी तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगी कि आप दूसरों को कितना बेहतर तरीके से। लेकिन दूसरों को समझाने, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से पहले आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के इंटरपर्सनल काम आए। नहीं तो मैंने आपको सेम चीज बता दी कि अपनी लंका पड़ी है और लगे हैं हम दूसरों को समझाने में। ठीक है, मैं माइक भी चेक कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार गड़बड़ी हो गई है। पूरी वीडियो बन गई 1-1 घंटे की और माइक ऑन ही नहीं हुआ। लास्ट में पता चलता है कि माइक ऑन नहीं हुआ, है ना। तो जो मूड खराब होता है शायद वो मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। खैर एक बात है, फिर आता है समूह संचार। समूह संचार जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे गोष्ठी वगैरह हो गया, सेमिनार वगैरह हो गया, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है, खूब सारे सुनते हैं, आपस में बात है, मीटिंग वगैरह हो गया, जो भी होता है आपके सेमिनार वगैरह हो गया, ये सब इसी में आ जाएगा, जिसमें भरपूर मात्रा में लोग होंगे। नाम से आपको पता लग रहा होगा, पॉइंट के हिसाब से अभी एग्जाम के पर्पज से हम समझेंगे। फिर है जनसंचार आता है आपका, जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये मैंने आपकी अभी बोला कि हर व्यक्ति के हाथ में फोन है और हर व्यक्ति मीडिया है। दैट मतलब आज के टाइम वर्तमान स्थिति में आपको बता रही हूँ, है ना। तो ये एक अलग मुद्दा है। अब ठीक है, ये एक तरीके से मुझे मतलब मुझे क्या मतलब अच्छा भी है कि कई लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं कि अपनी संस्कृति वगैरह के बारे में बताते हैं या कुछ स्पेशल मोमेंट उनके इधर कहीं होते हैं। तो एक अच्छा जरिया भी हो सकता है कि आप पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो मीडिया के थ्रू, है ना। आज से अगर आप 50 साल भी ज्यादा बोल रही हूँ, 10-15 साल पहले की दुनिया देखोगे तो साधारण से और सिंपल सी दुनिया थी। मैंने आपको बोला कि एक आती थी एक मैम और साड़ी पहन के यहाँ पे छोटा सा माइक लगा के आज के मुख्य समाचार 2-4 लाइन बताती थी, हेडलाइन बताती और कहानी खत्म। आज जो है एक ही चैनल दिन भर उसमें न्यूज आ रही है। अब क्या न्यूज आ रही है और हर व्यक्ति भी न्यूज है, हर व्यक्ति भी अपने आप में एक चैनल है ना। तो एक बात हो गई। अब ये 4 टाइप तो आपको समझ आ गए होंगे। अब ये भी हमको, जैसे हम व्यावहारिक जीवन मतलब जो मैं बोल रही हूँ आपको, वैसे भी हमको समझ आ गई, लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन में कैसे आएगा, उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले था आपका अंतः वैयक्तिक, है ना, अंतः वैयक्तिक। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है, अंतः वैयक्तिक संचार। अगर मैं इसको, वैसे तो मैंने आपको बता दिया इंट्रापर्सनल होगा, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल। इंट्रा
खुद को समझना, और इंटर दूसरों को समझना। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन में भी आया है, संचार के प्रकार। अब आपको ऐसे पूछ लेगा कि अभी अभी क्वेश्चन में पहले पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब आप बोलोगे क्यों, कैसे है भाई? मैंने अभी आपको बोला कि साइकोलॉजिस्ट भी इस पर बात करते हैं कि खुद से बात करना। मैंने आपको वाइगोत्स्की बता दिया, मैंने हार्वर्ड गार्डनर बता दिया, ऐसे आप ब्रूनर वगैरह देखोगे, दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पर चर्चा करी है। घुमा फिरा के वही एक हैं आपके कोई अल्बर्ट बेंड्यूरा, उनकी थ्योरी भी है, वो भी यही है, सोशल पर ही वो बात करते हैं। तो घुमा फिरा के सारी लिंकअप होती हैं थ्योरियां, मनोवैज्ञानिक क्या है, प्रक्रिया है। मैंने आपको बोला ना, जरा सा ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है कि अगर पता चला, क्योंकि आप खुद ही बोलने वाले हो, खुद ही सुनने वाले, खुद ही समझने वाले हो, तर्क वितर्क खुद ही करने वाला है, सवाल जवाब सब कुछ अंदर ही चल रहा है, जज भी आप हो, मुजरिम भी आप हो, तो कभी कभी अगर डिसीजन गलत निकल गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सोच समझ करके आपको काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के संचार में केवल एक ही व्यक्ति होता है ना, तो एक ही व्यक्ति होता है, ये तो आपको पता ही, अभी मैंने आपको बता दिया, एक ही व्यक्ति है, मतलब खुद ही आप हो, खुद ही जो है वो आप हो। मैंने आपको एक ही व्यक्ति है ना, मैं ही हूँ, अंतः व्यक्ति, खुद को समझना है, खुद को समझाना भी है ना। प्रेषक और प्रेषिती एक ही होता है, प्रेषक होगा, वह प्रेषिती है ना। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, प्रेषिती, हिंदी में यही बोलते हैं, एक ही होगा। देखिए समझते हैं इसको क्या है। देखिए प्रेषक होता है भेजने वाला, है ना, और प्रेषिती होती है, प्रेषक और प्रेषिती, ये भी शायद भेजने वाला ही होगा, प्रेषक और प्रेषिती, है ना। प्रेषक और प्रेषिती या मेरे ख्याल से रिसीवर भी हो सकता है, इसको देख लेना एक बार, है ना। संग्राहक मेरे ख्याल से, हाँ संग्राहक ही होगा, क्योंकि खुद ही हम भेजने वाले हैं, खुद ही भेजने वाले और खुद ही रिसीव करने वाले हैं। तो प्रेषक और प्रेषिती एक ही होंगे इसमें, मतलब स्वयं ही होगा, वह व्यक्ति होगा, ठीक। और दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे, संप्रेषक व संग्राहक एक ही व्यक्ति होते हैं। प्रेषक प्रेषिती एक ही होगा, प्रेषिती भी बोल सकते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं, इसको ना स्लैश में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक ही होगा, तो इसको काट देते हैं, क्योंकि संग्राहक और भेजने वाला तो हमने ऊपर नीचे ही देखा है। संप्रेषक व संग्राहक, संप्रेषक और संग्राहक, संप्रेषक और जो संग्राहक है, संप्रेषक होगा, संग्राहक, है ना। ये भी एक, ये शब्द है, शब्द आपको पकड़ने। हालांकि संप्रेषक जो होगा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या है, भेजने वाला, डिलीवर करने वाला, वो संप्रेषक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसे इंट्रापर्सनल, अब इसके अलग अलग नाम है। इंट्रापर्सनल तो मैंने आपको बता दिया, इंट्रापर्सनल आपको ध्यान रखना है। स्वगत संचार भी इसे कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, स्वगत संचार भी कहा जाता है। ओहो ये तो अभी गलत कर दिया कचाइन, स्वगत संचार भी इसको कहा जाता है। और अगर हम देखेंगे इसको, अंतः वैयक्तिक संचार, स्वगत संचार कहा जाता है इसे, आंतर वैयक्तिक संचार, अभ्यंतर भी कहा जाता है। देखिए अभ्यंतर भी इसे कहा जाता है, अभ्यंतर। अब नाम बदल के अगर आपको देगा, पता चल रहा है आपको सारा बहुत अच्छे से पता है, नाम ही नहीं पता आपको तो कचाइन हो जाएगा। आंतर वैयक्तिक संचार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आंतर व्यक्तिगत संचार, यही लिख लेती हूँ, आंतर, ये तो यहाँ लिखता ही नहीं ना, अंतर, ये देखो अंतर वैयक्तिक संचार, ठीक। तो ये एक ही है, सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। पहला पॉइंट था ये आपको कि यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें प्रेषक प्रेषिती एक ही होंगे, भेजने वाला यानी कि जो संप्रेषक और संग्राहक भी एक ही होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, और एक ही व्यक्ति होता है इसमें, मतलब भेजने वाला और रिसीव करने वाला सब एक ही होता है। आंतर वैयक्तिक संचार, स्वगत और अभ्यंतर सब इसी को कहा जाता है। दूसरे संचार का प्रकार देख लेते हैं, दूसरा कौन सा है, तो हमने पढ़ा था ये है अंतर वैयक्तिक संचार, ठीक है। अंतर वैयक्तिक संचार, ये अंतर है, वो अंतर था, अभी हमने पढ़ा ना उसका एक और नाम था, तो वो अंतर था। अब अंतर व्यक्ति, जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था, तो नाम लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ये क्या हमेशा क्या है, दो व्यक्तियों के बीच होगा, इसमें दो, जैसे नाम से ही पता चल रहा, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा। तो इंटरपर्सनल, ये क्या है, इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, SON, पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे को देंगे। ये तो कचाइन हो गया,
ठीक है, तो इसमें 2 व्यक्ति होंगे, टू वे कम्युनिकेशन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। टू वे क्या है? अभी ये सब उसी से है, बस ये क्या है? शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द समझ गए तो फिर आपका काम बन जाएगा, नहीं तो आप अटक सकते हो। दूसरा है, इस प्रकार के संचार को परस्पर संचार भी कहते हैं। परस्पर ही हो रहा है एक दूसरे को, तो क्या कहते हैं? परस्पर संचार भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? परस्पर संचार भी कहते हैं। किसको? इसी को। परस्पर हो रहे हैं ना, एक दूसरे को कर रहे हैं, ये इसको करेगा, ये है कोई भी बांध बोल सकते हो, और ये कोई क्या है? लड़के को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते होंगे, बांध, और है ना। और इस संचार में तुरंत फीडबैक मिलता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या है? तुरंत जो है फीडबैक मिलेगा। तुरंत फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि। फीडबैक नहीं लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा प्रतिपुष्टि मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? अगर मान लो ये जो लड़का है, ये इस बांध को कुछ बोलता है तो बांध तुरंत रिस्पॉन्स करेगी, और बांध लड़के को कुछ बोल रही है तो लड़का इसको तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि सुन रहे हैं आपस में, कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, परस्पर संचार है एक दूसरे का, तुरंत तर्क वितर्क यही आमने सामने होगा, तो एक बात है, तुरंत फीडबैक मिल सकता है। तीसरा है ग्रुप, है ना। तीसरा क्या है? आपका ग्रुप है। तो ये है आपका ग्रुप, यानी कि ग्रुप तो नहीं बोलेगा आपको हिंदी में देगा समूह संचार। क्या देगा? समूह संचार। तो ये आपको देखना है, समूह संचार। ठीक है, अब समूह संचार आपको सिंपल से ही पता है, जिसमें क्या होगा? आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। क्या क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल सी बात है, आपका क्या है? ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, और आपका क्या हो जाएगा इसमें, है ना, मीटिंग हो जाएगी आपकी, मीटिंग हो जाएगी, और गोष्ठी हो जाएगी, है ना, और सेमिनार हो जाएगा। मतलब जिसमें क्या होगा? कचाइन होगा, कई सारे लोग होंगे, ये जो है कई सारे लोग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये आपका ग्रुप है। संचार की सबसे प्रभावशाली प्रक्रिया यही है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि तो सबसे प्रभावशाली प्रक्रिया है क्योंकि कई लोग हैं, प्रभावशाली, तो तर्क वितर्क होगा, सबके अपने अपने नए आइडियाज होंगे, है ना, नए थॉट होंगे, तो फिर पता चलता है। जैसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट क्या होता है? मल्टीपल तरीके से सोचना किसी चीज को, है ना। और कन्वर्जेंट क्या होगा? जिसका एक ही तरीका है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस है या आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो ये वन वे नहीं, ये जो है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब एक ही आंसर होगा, लेकिन डाइवर्जेंट में क्या होगा? मल्टीपल तरीके से। जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हो तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से आप लंबा सा क्वेश्चन बना देते। ये क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप मल्टीपल तरीके से सोचते हो, है ना। तो ये प्रभावशाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें मल्टीपर्पज से सोचा जा सकता है किसी एक परेशानी को, है ना। और कई आइडियाज आपको एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने लोगों की बुद्धि के हिसाब से काम होगा, उतने लोग अपने तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से दिमाग लगाएंगे, अपने तरीके से आइडियाज देंगे, है ना, कुछ थॉट देंगे, कुछ जो अलग अलग तरीके से कई चीजें आपकी नई नई आइडियाज थिंकिंग मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, ये एक बात हो गई। संचार के सभी घटक आमने सामने होते हैं, ये भी आपका एक पॉइंट है इसमें, तो यही लिख लेते हैं। अगर यहाँ तो कचाइन हो रहा है, यही लिख देते हैं संचार के घटक आमने। अब आपको याद आ रहा है ना, घटक आमने सामने, तो घटक हमने पढ़ा था, आमने सामने होते हैं। कैसे होते हैं संचार के सभी। देखिए सभी घटक कौन कौन से थे, दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या था? संप्रेषक था, जो भेजेगा, है ना, तो कोई ना कोई बोलेगा। फिर क्या? संप्रेषक क्या करेगा? संदेश को भेजेगा, किसी ना किसी को बात बोलेगा। फिर माध्यम भी यही यूज हो जाएगा, है ना। फिर संग्राहक भी होगा, जो क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। प्रतिपुष्टि भी यही हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है? सबसे प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि सब चीज एक ही साथ हो रही है, तुरंत जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही है, एकदम से सब कुछ एक ही जगह हो जा रहा है। नेक्स्ट है, और चौथा हम देख लेते हैं, जनसंचार, जिसको मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जनसंचार जिसको क्या कहा जाता है? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। पानी चाहिए था लेकिन शायद बॉटल उधर रहेगी, खैर कोई बात नहीं। मास कम्युनिकेशन में देखते हैं, जब किसी भाव या विचार को व्यापक जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो ठीक है, मतलब सिंपल सी किसी भी मतलब न्यूज को,
है ना, न्यूज को या भाव को, अगर इसकी भाषा में देखेंगे हम, भाव को क्या कर सकते हैं, या विचार को हम क्या कर सकते हैं, विचार को जन संचार तक, मतलब विचार को, जन मतलब लोग, है ना, लोगों तक पहुंचाना ही क्या होगा, लोगों तक तो ये तो कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना कौन, मीडिया। अभी बहुत सारे चैनल है यही काम कर रहे हैं, सेम चीज, है ना। और मीडिया कैसे कैसे काम करती है, एंकर कौन होता है, एंकर बाइट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, तब जाकर के काम होगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। सामान्यतः एक तरफा संचार होता है इस जनसंचार में, ये सामान्यतः एक तरफा ही होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरफा ही है ना, एक तरफा संचार है। अब आप बोलोगे एक तरफा क्यों है, देखिए कोई अगर मान लो कोई जो है न्यूज आपको दी जा रही है तो वही बोल रहा है, आप थोड़ी सवाल जवाब कर पा रहे हो, वो बोल रहा है, बाद में अगर भले तो ऑप्शन है आपके पास कि अभी तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन पहले के टाइम पे आप देखोगे अगर आपको समाचार मिल रहे थे न्यूज में या टीवी में आ रहे हैं, तो जनसंचार में आप क्या है, तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते हो और ना ही आप बात कर पाते हो। तो इसीलिए एक तरफा है, जो बोल रहा है बाद में होगा, जब देख लेंगे तब खंडन मंडन जो भी होगा काउंटर, लेकिन ये क्या है, एक तरफा संचार आपका हो जाएगा इस जनसंचार में, है ना, इस जनसंचार में, किसमें, मतलब जनसंचार में। दूसरा है जनसंचार को इन्फोमेंट भी कहते हैं, ठीक है, जनसंचार को क्या कहते हैं, जनसंचार को इन्फोमेंट, जनसंचार को इन्फोमेंट, ठीक है, इन्फोमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जन जो इन्फोमेंट है ये दो शब्दों से बना है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से मिला है, और एंटरटेनमेंट से मिला, एंटरटेनमेंट, ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है इंटरटेनमेंट, ठीक है, टेनमेंट। तो ये एक बात है, दो शब्दों से मिलकर है इन्फोमेंट, तो ये भी आपको देखना है, इन्फॉर्मेंट, एक सेकेंड ये गलत हो गया, इन्फॉर्मेंट हो जाएगा, है ना, इनफॉरमेंट, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो शब्दों से मिलकर है इंटरटेनमेंट, और किससे मिला है, इंफॉर्मेशन से मिला है। जनसंचार सर्व साधारण जनता तक होता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही लिखना हो, जनसाधारण तक होता है, जनसाधारण, इसीलिए तो मास कम्युनिकेशन है, जनसाधारण तक ये होता है, कौन सा, जनसंचार, है ना। जनसाधारण बोल सकते हो, या फिर आप सर्वसाधारण बोल सकते हो, सभी तक, सर्वसाधारण तक होता है ना, सर्वसाधारण तक होता है कौन, जनसंचार। इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि गली गली कूचे घर खलियाना द्वार सब तक न्यूज पता चल पाए, इसीलिए जो है 24 घंटे के अंदर बहुत जल्दी होती है कि 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी न्यूज जो है फैल जाए, है ना। तो ये एक बात हो गई, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसके बाद आगे हमें देखना है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें रह जाती है, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि क्या क्या होता है, फ्लैश क्या होता है, ड्राई एंकर क्या होता है आपका, फोन इन क्या होता है, एंकर विजुअल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी थी पहले वाली वीडियो में। तो ये थे कितने टाइप, किसके, जनसंचार के प्रकार, नहीं संचार के प्रकार, जनसंचार के नहीं, संचार के प्रकार। और होप कि यहाँ तक आपको समझ, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, बस जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, एक तरफा कौन है, टू वे कम्युनिकेशन क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कौन है ना। तो ये सारी चीजें आपको किन दो शब्दों से मिलना है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसी में आप पता चल रहा है फंस गए, है ना। इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, अंतर व्यक्ति क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वाला पॉइंट, ये सारी चीजें आपको थोड़ा, जब क्वेश्चन बनाऊंगी तो और अच्छे से, PYQ कैसे आए थे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या थे, उस हिसाब से बनाऊंगी तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी होगी आपके लिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट अगर छूट गए हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई पॉइंट किसी उसमें छूटा हुआ है, जैसे मैंने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, मैं चेक भी कर रही थी, तो मैं उसको क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर लूंगी एक्स्ट्रा में, है ना, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। कभी कभी क्या होता है कि जब एनालिसिस आप करते हो कि अभी आपने टॉपिक कंप्लीट करा दिया, तो उसके बाद आप चेक करते हो, फिर समझ आता है अरे, या कुछ पुरानी चीजें छूट जाती है, तब समझ आता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी है, कुछ चीजें छूटी हुई है। तो चिंता मत कीजिए, डेफिनेटली सारे के सारे पॉइंट आप तक पहुंचेंगे। चलिए चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।